हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक ही होंगे। जैसे ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का मैं फ़ायदा और नुकसान बताता हूँ। ऑप्शन बाइंग का फ़ायदा तो आप सबको पता है कि कहने के लिए है, फ़ायदा एक्चुअली है ही नहीं। ऑप्शन बाइंग वही करता है जो मतलब अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और उसके पास कैपिटल अच्छे हैं। 20-25 लाख है फिर भी वो 1-2 लाख का ही ऑप्शन बाई करता है। और हम लोग क्या करते हैं, या फिर आप सभी जो मतलब बिगनर है वो करते क्या है कि स्टार्टिंग में उनको दिखा, हाँ 10,000 लाए, 20,000 लाए, उसको 20,000 का पूरा ही खरीद लेंगे, 10,000 का पूरा ही खरीद लेंगे। उसके बाद भी एवरेजिंग करने के चक्कर में सोचेंगे कि अकाउंट में 10,000 पड़ा है, या फिर किसी से मांग कर और 10,000 डाल देंगे। सारा ही मालूम चलेगा शाम तक जीरो हो गया। आजकल तो डेली एक्सपायरी हो गया है और सब कोई एक्सपायरी में ही ट्रेड करता है, क्योंकि उसे लगता है कि हाँ 3 रुपये वाला 30 रुपये जा रहा है। और वाकई जाता भी है और जा भी रहा है, आजकल तो ज़्यादा ही जा रहा है। तो उस हिसाब से देखते रहते हैं, आप लोग करते हैं। दूसरी बात की, आप देखिए, जैसे हमें आपको सॉफ्टवेयर है, जैसे ये क्या कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर है, जिसमें आपको चक्रवृद्धि के हिसाब से जोड़ता है। तो मान लीजिए ऑप्शन सेल करना है तो कम से कम आपको ट्रेडिंग सीखना है और ट्रेडर बनना है तो मिनिमम 3 लाख रुपए तो अरेंज करना पड़ेगा आपको। क्योंकि आप ऑप्शन बाई कर रखे हैं, एक दिन में 5,000 7,000 प्रॉफिट देखे हुए हैं। अब 1 लाख से करोगे तो हो सकता है 2,000 है, आपको लगेगा बहुत कम है। 3 लाख रुपया अगर डालते हैं तो अगर डेली के 2% कमाना, जो कि मतलब आसान है। चलो 1% पे देख लो ना, 1% कमाना तो बहुत ईजी है ऑप्शन सेल करके। और ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, अब देखिए आपको टेबल दिखाता हूँ। 1% का 3,000 कमाते हैं, जैसे 20 दिन, एक महीना में आपके पास 66,000 रुपया, 66 या 57 रुपये आपके पास 1% डेली कमाने से। अब आप बोलोगे ना कि इसमें तो मतलब रोज़ 1% किसी दिन लॉस भी हो जाएगा, तो हाँ भाई किसी दिन लॉस भी होगा, लेकिन किसी दिन तो 2% भी 3% भी कमा सकते हो ना। ये भी तो है एवरेज। हम बता रहे हैं कि किसी ने 2% कमा लिया, मतलब मिनिमम 1% तो बन ही जाता है ऑप्शन सेल करके, आराम से बन जाता है। कभी कभी दूर का सेल करते हैं, या फिर एटीएम भी बिना चार्ट देखे, मैं तो बोलता ही नहीं हूँ कि अब ये इंडिकेटर लगाओ तो आरएसआई देखो, तो डाइवर्जन देखो, तो ये पैटर्न है, प्लग एंड फॉल, क्या क्या पैटर्न बनाते हैं, उसके बाद स्ट्रेटजी लगाओ तो क्या लगाओ, ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ऑप्शन सेल कीजिए, 1% आपको आराम से बन जाएगा। वो भी डेली बेसिस पर, किसी दिन 2% बन जाएगा, किसी दिन 3% बन जाएगा। जैसे आप ऑप्शन बाई करते हो वैसे ही ऑप्शन सेल करो। और मतलब देखिए ब्रोकरेज का झमेला है, तो अब 3 लाख रुपए तो कम कैपिटल है ना। तो जैसे फ्री वाला जो ट्रेड कराते हैं, सिर्फ उसमें जो सरकार का स्टेट जीएसटी और सेवी का जो चार्ज लगता है, उसी वाले प्लेटफॉर्म को यूज़ कीजिए बिगनिंग में। अब आपके पास अच्छे खासे कैपिटल हो जाएंगे, 50 लाख 60 लाख 20 मतलब 10 लाख के प्लस हो जाएंगे, तो बढ़िया आप कोई बड़ा सा ब्रोकर हाउस के पास जाइए, उसके पास आप ब्रोकरेज देकर ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको वो छोटा मोटा ब्रोकरेज जाएगा, पता नहीं चलेगा। अभी तो आपको पता चलेगा, क्योंकि एक ट्रेड लेंगे तो कम से कम 50 रुपये के आसपास तो लग ही जाता है। और इसमें आपको कुछ नहीं लगता है। उसमें तो मान लीजिए आपने छोटा कोई सेल किया है 10-20 रुपये प्रीमियम, तो आपको 2-4 रुपये ट्रेडिंग चार्ज लगेंगे, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपको 2-4 रुपये देने में। तो अब देखिए 1% के हिसाब से आप करते हो एक महीना, तो आपको 66,000 होता है। तो अगर आपने 6 महीना का कर दिया, तो आपका देखिए लगभग 5,45,000 हो जाएगा। मतलब 3 महीना ही बताना, सॉरी 3 महीना, 60 दिन तो 3 महीना हुआ ना। 6 महीने का तो 120, 120 डेज हो जाएंगे ना। अब देखिए 9,90,000 इंटरेस्ट टेबल देखिए, मतलब उसमें आपको इंटरेस्ट बन जा रहा है 6,90,000, और 3 लाख आपने लगाया था, मतलब 10 लाख। 3 लाख को आपने 6 महीना में 10 लाख बना लिया, तो अब कितना चाहिए भाई। अब अगर 3 लाख को इंटरेस्ट पर जमा करो तो 15-20 साल में भी 10,000 10 लाख होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं भगवान ही मालिक है उसका। तो इसलिए आप लोगों से मैं बता रहा हूँ कि ऑप्शन बाई करना छोड़ दीजिए, ऑप्शन सेल कीजिए। और कैपिटल नहीं है कोई बात नहीं, वेट कीजिए, आप कैपिटल इकट्ठा कीजिए, उसके बाद शुरू कीजिए। ट्रेडर बनना है तो अगर आप 3 लाख, मालूम चला कि 5 महीने बाद आपके पास 3 लाख रुपया होगा, लेकिन आप 10,000 20,000 कर कर के 5 महीना में आप मालूम चलेगा 6 लाख रुपये डुबा चुके हैं। तो उससे अच्छा है आप वेट कीजिए। और देखिए ऑप्शन सेल करने के फ़ायदे ये हैं कि अभी आप ऑप्शन सेल कर रहे हो, तो मान लो कि आपने 20 रुपये प्रीमियम कोई सेल किया है, वो अब 24 जाएगा, तो आपको उतना डर नहीं लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे 24 गया है, 25 जाएगा, 30 भी चला जाएगा, तो आप घबराओगे नहीं कि मतलब ये क्या हो गया। अगर आपने 20 का सेल किया है, 10 आएगा तो आपको दिमाग में तुरंत टिगर करेगा, 10 आ गया अब तो जीरो हो जाए, तुरंत काट के भाग जाओगे। और ऑप्शन सेल कर रखे हो तो 20 का 30 भी चला गया तो आप होल्ड करोगे,
तो भी आपको डर नहीं लगेगा। और दूसरी बात, उसमें ऑटोमेटिक रिस्क मैनेजमेंट अपने आप काम कर जाता है, जो कि आपको करना ही नहीं है। आपके पास 3 लाख रुपया, ज़्यादा ज़्यादा आप कितना लॉट सेल कर सकते हो? ज़्यादा ज़्यादा अगर निफ्टी का सेल करोगे तो 8 लॉट, 7 लॉट, वो भी हैज करके। डायरेक्ट अगर सेल करोगे तो आपके 5 या 6 लॉट होंगे। हैज करके सेल करोगे तो 10 लॉट हो जाएंगे, 8 लॉट हो जाएंगे। तो उसमें आपको उतना, क्योंकि आपका पोजीशन बड़ा होता है नहीं है, तो आपको डर लगता नहीं है। और जैसे 20 का फिर 10 हो जाता है प्रीमियम, तो आप क्या होता है कि आपको फिर से अ, मतलब इंजॉय करते हो प्रॉफिट को, दिखाई देता है वो चीज़ कि हाँ अब 10 हो गया, अब तो जीरो हो जाएगा। जैसे बाई करते हैं तो सर आप जैसा काम करता है कि ले अब तो जीरो हो जाएगा क्योंकि मेरा प्रीमियम खत्म हो जाएगा, 50% लॉस दिखाने लगता है। इसमें तो आपको छोटी प्रॉफिट दिखाएगी लेकिन इंजॉइंग रहेगी, वो आप इंजॉय करते रहोगे। और बार बार करो, क्योंकि जैसे 10 आएगा, फिर 11 जाएगा, फिर 12 जाएगा, फिर वापस से 9 आ जाएगा, तो बोलोगे जीरो हो जाए। कितने बार ये भी होता है कि 1 रुपये वाला प्रीमियम फिर 300 हो जाता है। तो वैसे भी नहीं करना। इसका रूल यही है कि मतलब अगर आपने 20 का किया, 60 चला गया तो पक्का भाई काट दो, वरना आपका पूरे मतलब 1 महीने का ले जाएगा। इसलिए मतलब 3 रूल होता है, 3 गुना से ज़्यादा उसको झेलना ही नहीं है। मैक्सिमम 3 गुना होता है। नहीं तो आप टारगेट रखोगे भाई 10 रुपये कमाना, 10 रुपये लॉस भी दे देंगे, तो उतना ही जितना आपने प्रॉफिट किया उतना डबल हो गया तो निकल जाओ। तो वैसे में आपका हो सकता है कि विनिंग रेट कम हो जाए, लेकिन आपका ये अकाउंट ब्लो होना और आपका ये मतलब विनिंग परसेंटेज कम हो जाएगा, लेकिन 1% तो कम नहीं आएगा किसी भी हालत में। आपको 1% मिलना ही मिलना है। आप कैसे भी ट्रेड करो, दिन में ओवर ट्रेडिंग करो, फिर भी आपको मिल जाएगा। और उसमें ऑप्शन बाइंग में ओवर ट्रेडिंग करके देखो, आपका जीरो होना ही होना है। जिस दिन आपने ओवर ट्रेडिंग किया उस दिन जीरो हो जाएगा। इसमें आपने गलती से ओवर ट्रेडिंग कर दिया तो भी कोई बात नहीं, क्यों, लेकिन बस यही यही ध्यान रखना है, किसी भी हालत में ऑप्शन बाई नहीं करना है। बहुत लोग ऐसे, मैंने भी बहुत बार ऐसा किया कि ऑप्शन सेल करूँगा, 4-5 दिन प्रॉफिट होगा, फिर वापस से उसको क्या करना, ऑप्शन बाइंग में आ जाएंगे। एक दिन लॉस दिखा देगा, मान लीजिए कि हमने पूरे महीना में 50,000 कमाया है, उसके बाद एक ही दिन में 30,000 लॉस दिखा दिया। इवन मेरे पास फिर भी 20,000 रुपये बच रहा है, लेकिन नहीं, मेरे को 30,000 रुपये मेरा चला गया ऐसा करके। अरे बाजार से लिया हुआ मार्केट पैसा है, फिर वापस बाजार में चला गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उस रिवेंज के चक्कर में मालूम चलेगा जो कैपिटल है वो भी दे दिया। तो वैसे नहीं करना है, कभी ऑप्शन बाई नहीं करना है। कितना भी लॉस हो जाए ऑप्शन बाई नहीं करना है। आपने मान लीजिए पूरे महीना में 1 लाख रुपये कमाया, एक ही दिन 50,000 चला गया ऑप्शन सेल में ही, कोई बात नहीं, 50,000 जाना दो, लेकिन उसी वो कवर करने के लिए उसी दिन आदमी क्या करता है, ऑप्शन बाई कर लेता है। तो ऑप्शन बाई कभी नहीं करना है। जैसे आपको टेबल दिख ही रहे हैं, इस तरह आप 6 महीने प्रैक्टिस कीजिए। 3 लाख रुपये से आपके पास लास्ट में 10 लाख रुपये हो जाएंगे। 10 लाख होने के बाद किसी अच्छे ब्रोकर के पास जाइए, यूज़ कीजिए। ऑप्शन सेल करना है, हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट के अगेंस्ट कभी भी सेल नहीं करना। अब देखिए क्या होता है, अगेंस्ट करना है तो निफ्टी में कम से कम 300 पॉइंट दूर होना चाहिए अगेंस्ट में। उस समय क्या, वेगा और डेल्टा दोनों, डेल्टा वेगा जो भी है वो बड़ा रहता है ना, वेगा बड़ा रहता है, इससे उसका प्राइस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, तो प्रीमियम हाई हो जाता है। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि मतलब 200 पॉइंट तो मिनिमम आप दूर रहिए ही रहिए, वो भी 12 बजे के बाद। ऑप्शन अधिकतर शाम को ही देखा गया है कि मार्केट क्रैश हो जाता है, तो वो आपको 200 जो पॉइंट रहेगा वो बचाएगा। 200-300 पॉइंट दूर रहिए। अगर आप उल्टा डायरेक्शन में है तो, और सेम डायरेक्शन में तो कोई दिक्कत नहीं, 100 पॉइंट दूर भी आप सेल कर सकते हैं, 50 पॉइंट भी सेल कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप एटीएम भी सेल कर सकते हैं और इन द मनी भी सेल कर सकते हैं। जल्दी से सेल किए, तुरंत से फटाक से डायरेक्शन से गए और निकल गए, 5-10 मिनट में ही आपका काम हो जाएगा। ऑप्शन बाई करते हैं, एक छोटा सा आपका अपोजिट एक कैंडल बना, उसके बाद क्या होगा, प्रीमियम गया, आपका प्रीमियम पूरा ही चला जाएगा। वही आपको काम करता है। जैसे मैंने सेल कर दिया, मान लीजिए 24,000 का कॉल पुट या कॉल कुछ भी सेल कर दिया। अब मेरे डायरेक्शन के अपोजिट जा रहा है, मैं 100 पॉइंट दूर हूँ। उसके बाद वापस से अगर 20-25 पॉइंट फिर दोबारा आपका डायरेक्शन में गया, उधर से 50 पॉइंट गिरा हुआ था, 20 पॉइंट बराबर हो जाएगा, फिर आपका तुरंत आप प्रॉफिट में आ जाओगे। इसलिए ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा बेटर होता है। और आपको अगर ट्रेडर बनना है तो ऑप्शन सेलिंग ही करना पड़ेगा। और सारे बड़े ट्रेडर ऑप्शन सेल ही करते हैं, आपको यूट्यूब पर बोलते रहते हैं कि ऑप्शन बाई करो, ऑप्शन बाई करो, ऑप्शन बाई करो, तो ऑप्शन सेल ही करना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। और कल 15 अगस्त है, आप सभी को इंडिपेंडेंट डे का बहुत सारे शुभकामनाएं। और हर तिरंगा अभियान भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। धन्यवाद।